आज का हमारा टॉपिक है ट्रू डे ओपन। हमारा मेरी आवाज़ आ रही है ना? स्टार्ट करते हैं। हेलो, आवाज़ आ रही है ना मेरी? यस जी सर। जी आ रही। ठीक है। अच्छा, हमारा जो हमारा अप्रोच होती है वो होती है बैंक के साथ ट्रेड करना। ठीक है, जहाँ बैंक एंट्री ले वहाँ हम एंट्री लें। और जहाँ बैंक एंट्री लेता है, बैंक से बाद बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े फंड्स, जो बिग वेल्स होती हैं, लीड्स, उन सबको मैं एक कंबाइन करके बैंक ही बोल देता हूँ। ठीक है, उनके साथ ट्रेड करना। तो वो जहाँ एंटर होते हैं वहाँ आती है आपके पास डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? एक रैपिड मूव। ठीक है, मार्केट वहाँ से तेज मूव करती है। जहाँ कंसोलिडेशन होगी वहाँ बैंक नहीं एंटर होगा, वहाँ आपको ट्रैप किया जा रहा होता है। जहाँ तेज मूव होता है वहाँ बैंक एंटर होते हैं। ठीक है, तो एज अ आईसीटी ट्रेडर हम कैच करते हैं वॉल्यूम एज अ इंट्राडे आईसी ट्रेडर। ठीक है, आईसी ट्रेडर दो तरह के होते हैं, पोजिशनल आईसी ट्रेडर भी होते हैं, इंट्राडे होते हैं। ठीक है, तो जो इंट्राडे की स्ट्रेटजीज, मॉडल्स, ये सारी चीज़ें ना, उनमें दो काम होते हैं। पहली चीज़, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम स्नाइपर एंट्री मिलती है। ठीक है, और दूसरा आपको वॉल्यूम कैच, आप वॉल्यूम कैच करते हो, राइट? बिकॉज आईसीटी के मॉडल्स ही कुछ इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि लिक्विड स्वीप होने के बाद आपको एंट्री मिलती है और वो वहाँ से मार्केट रैपिडली मूव करती है। ठीक है, ट्रू डे ओपन से पहले हम इसकी एक चीज़ की इम्पोर्टेंस समझते हैं, वो है ओपनिंग प्राइस। ठीक है, बैंक्स के अंदर एक रूल होता है कि अगर उन्होंने बाय करना है ना, उन्होंने बिलो ओपनिंग प्राइस बाय करना है। ठीक है, किसी चीज़ का भी ओपन हो सकता है, उनकी ट्राई होती है उन्होंने बिलो फ्रॉम ओपन, और अगर उन्होंने सेल करना है तो सेल फ्रॉम अबव ओपन। ये ओपनिंग प्राइस एक कैंडल की हो सकती है, एक सेशन की हो सकती है, एक दिन की हो सकती है, एक हफ्ते की, एक महीने की। डिपेंड्स के बैंक क्या ट्रेड कर रहा है। ठीक है, वो हमेशा एक ओपनिंग प्राइस से ऊपर सेल करेगा, ओपनिंग प्राइस से नीचे बाय करेगा, राइट? इसको मैं थोड़ा आपको एक वो सर देता हूँ। हर दिन की ओपनिंग प्राइस की बात कर रहे हैं ना आप? नहीं नहीं, डिफरेंट चीज़ों की ओपनिंग प्राइस है। मैं ओपनिंग प्राइस आपको भी क्लियर करता हूँ किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, एक दिन की ओपनिंग प्राइस की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है सर। सपोज यहाँ पे एक दिन स्टार्ट हो रहा है ना, तो अब यहाँ पर नए दिन की कैंडल स्टार्ट हुई है। एक दिन की कैंडल की बात कर लेते हैं, यहाँ पर नए दिन की कैंडल स्टार्ट हुई है। अगर तो बायस बुलिश है, इसमें मेन मैटर करती चीज़ आपका बायस। ठीक है, डेली बायस, डेली बायस, जिसको आप नैरेटिव भी बोलते हो। थोड़े एडवांस लेवल पर नैरेटिव बायस डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं, अभी आप इनको सेम समझो। बायस बेसिकली ये होता है कि आप एक दिन पहले मार्केट में डिसाइड करो कि कल मार्केट बुलिश जाएगी या बेरिश जाएगी। वो आप अपने टेक्निकल एनालिसिस को देखो, फंडामेंटल एनालिसिस को देखो, सारे एनालिसिस को देखकर आप पहले ही डिसाइड कर लो कि मार्केट ने कल बुलिश जाना है या बेरिश जाना है। और जो आपका बायस डिसाइड होगा, आप ट्राई करोगे कि नेक्स्ट डे आप उसी साइड की ट्रेड ढूंढो। ठीक है, जैसे आज वेनसडे है, मैंने आज एनालिसिस किया कि यार थर्सडे बुलिश जा सकता है, तो मैं थर्सडे को ज़्यादा से ज़्यादा बुलिश ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा, बिलो ओपनिंग प्राइस की बाय करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, नैरेटिव बेसिकली होता है स्टोरी लाइन ऑफ मार्केट, कि मार्केट करना क्या चाह रही है, मार्केट है कहाँ पर ट्रेड हो रही है, मार्केट कहाँ के लिक्विड रिसीव कर चुकी है, कहाँ की करनी है, कहाँ लिक्विडिटी पड़ी है, कहाँ नहीं है। ठीक है, कहाँ को हमने टारगेट करना है, ये सारी चीज़ें आती है नैरेटिव में, कि मार्केट की स्टोरी लाइन, मार्केट स्टोरी क्या बता रही है। और बायस होता है कि आपको एक दिन पहले डिसाइड करना होगा कि कल मार्केट का टारगेट क्या है, मार्केट का बायस क्या है, बुलिश या बेरिश, राइट? अगर आपका सर ये बायस यहाँ पर, मंथली बाइस भी होते हैं? बिल्कुल वीकली बायस पे होता है। ऑफ कोर्स डिपेंड करता है ना आप ट्रेडर कौन से हो। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपके लिए डेली बायस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप पोजिशनल ट्रेडर हो, आपके लिए वीकली, मंथली बायस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट ट्रेडर हो तो आपके लिए मंथली, ईयरली बायस मैटर करते हैं। ये चीज़ होती है। ठीक है सर। अच्छा, तो सपोज आपका बायस, डेली बायस बुलिश है,
तो आप क्या इस दिन कोशिश करोगे, ये ओपनिंग लाइन है, तो आप यहाँ कहीं से बाय करने की कोशिश करोगे। ठीक है, मार्केट जब आपकी यहाँ पर डिप करे, आप वहाँ से अपना बाय का सेटअप ढूंढो। ठीक है, फिर वहाँ से बाय करो। आईसीटी सर माइकल जेडल्सन भी यही कहते हैं, और वो भी यही करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम के। बिलो ओपनिंग प्राइस वो बाय करते हैं, अबव ओपनिंग प्राइस वो सेल करते हैं। इससे क्या होता है, आप यहाँ पर बैंक से एंटर होते हो, आपको एक स्नाइपर एंट्री मिलती है, आपको वॉल्यूम मिलता है, आपकी जल्दी ट्रेड टैप होती है, जल्दी हिट होती है। ठीक है, सब आपके साइड पर होता है। अच्छा, अब आप, डिपेंड करता है कि आप कौन सी ओपनिंग टारगेट कर रहे हो। आपके पास एक डेली कैंडल की ओपनिंग होती है, डेली कैंडल ओपनिंग। एक आपके पास टू डे ओपन होता है, जो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपके ये पास तो मैटर छोड़ दी करता है। भाई, सही बताएं तो आज उमर के तो छोड़ दी, बहुत क्या है, पावर रिवाइव पावर पड़ जा रहा है। कौन भाई? क्वालिफाइड हो गए। नुमान ब्रो, अपना माइक बंद करो, आपकी आवाज़। आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो? आजा आजा, हमको भी इनवाइट कर। अच्छा, आपके पास डेली कैंडल ओपन होता है, उसके बाद आपके पास ट्रू डे ओपन होता है, देन आपके पास डिपेंड करता है आप कौन सा सेशन ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, सेशन ओपनिंग भी होता है। जुबान की भेजो जी बाहर। सेशन ओपन के पास आपके पास होता है कि आपका वीक का ओपन क्या चल रहा है, देन आपका मंथ का ओपन क्या है। ठीक है, ये पांच ओपन होते हैं आपके पास, जो मेनली आपके पास मैटर करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो छोटी चीज़ें मैटर करती हैं, वो आपके पास 4 आवर कैंडल का ओपन। राइट, और अगर आप 1 आवर पर ट्रेड कर रहे हैं तो 1 आवर का थोड़ा ओपन मैटर करता है, बट इतना मैटर नहीं करता। ठीक है, ये ओपनिंग प्राइजेस मैटर करती हैं कि आप इनको मिक्स करके ट्रेड करते हो। राइट, अब इनको हमने ट्रेड कैसे करना है वो सीखते हैं। उससे पहले ना हम टू डे ओपन सीख लेते हैं, ताकि हमारी यहाँ पर क्लियरिटी हो जाए टू डे ओपन होता क्या है, देन हम चीज़ों को सीखेंगे। न्यूयॉर्क के मिडनाइट, मिडनाइट क्या होती है, रात के पूरे 12 बजे। ठीक है, न्यूयॉर्क मिडनाइट, रात के पूरे 12 बजे, जो कैंडल आपके पास ओपन होगी, उसकी ओपनिंग प्राइस, 12 बजे की कैंडल की ओपनिंग प्राइस। ठीक है, पूरे 12 बजे जो कैंडल ओपन होगी, उसकी ओपनिंग प्राइस को आप बोलोगे ट्रू डे ओपन। अब ट्रेड करने की बारी आती है। अब आप सेटअप ट्रेड कर रहे हो, ये सेशन ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, दोनों को बारी बारी देखते हैं। आपने सेटअप ट्रेड करना है वो टू डे ओपन के साथ कैसे करना है, अगर आपने सेशन ट्रेड करना है वो कैसे करना है। पहले हम सेशन की बात करते हैं। सपोज आप न्यूयॉर्क ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, न्यूयॉर्क ट्रेड कर रहे हो, न्यूयॉर्क में अगर ये मार्केट आपके पास, और 12 बजे टू डे ओपन आपके पास यहाँ पर हुआ। ठीक है, ये आपके पास टू डे ओपन था। आप क्या कोशिश करोगे, आप कोशिश करोगे कि मार्केट इसके नीचे डिप करे, देन मैं न्यूयॉर्क में यहाँ से बाय करूँ। ठीक है, देन मैं यहाँ से बाय करूँ, और मेरी ट्रेड फिर यहाँ पे टैप होकर जो ट्रेड करने करना है वो हो। मैं आपको ना यहाँ पर प्रॉपर समझाता हूँ। एक चीज़ होती है पावर ऑफ थ्री, थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है, वो हम आगे पढ़ेंगे। मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ उसमें होता क्या है। उसमें इस तरह होता है, कंसोलिडेशन, देन आपका मैनिपुलेशन, देन आपका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये एक दिन में ऐसे होता है। अब इसमें क्या होगा, इसमें टुडे ओपन का टुडे ओपन एक दिन की ओपनिंग प्राइस कहाँ होगी,
एक दिन की ओपनिंग प्राइस आपके पास यहाँ होगी, ठीक है, क्योंकि दिन की कैंडल तो यहाँ से ओपन हुई है, राइट। तो दिन की ओपनिंग जो प्राइस है उससे नीचे मार्केट डिप कर रही है, यहाँ पर कर रही है, ठीक है। तो इसको नाम क्या है, इसका नाम है मैनिपुलेशन। अभी ये चीज़ आप कंफ्यूज ना हो, मैनिपुलेशन ये क्यों है मैं आपको समझाऊंगा। इसका नाम है मैनिपुलेशन, ठीक है। आपने इस मैनिपुलेशन को टारगेट करना होता है और इस मैनिपुलेशन के अंदर बाय करना होता है अगर आपका डेली प्राइस बुलिश है। ये क्या हो गया, जो डेली ओपन प्राइस है उससे आप नीचे बाय कर रहे हो, ठीक है, बैंक के साथ वहां पर आप बाय कर रहे हो। इसी तरह आपने टू डे ओपन जब बाय करना है तो ये एक दिन सर की डेली ओपन मार्केट है। प्राइस मतलब कि 0 0 की बात कर रहे हैं ना, वो जो लाइन थी रेड, वो 0 0 था ना नहीं न्यूयॉर्क का। नहीं, वो ट्रू डे ओपन है, डेली ओपन की मैं बात कर रहा हूँ। 17 जो न्यूयॉर्क के होते हैं जब एक दिन की कैंडल ठीक है स्टार्ट ठीक है। होती है। ठीक है सर। अच्छा, सपोज यहाँ पर आपके पास ट्रू डे ओपन है रात के 12 बजे, ठीक है। आप यहाँ पर अब यहाँ पर आपके पास न्यूयॉर्क ओपन हो गया। ऊपर क्या ओपन हुआ है, इसका मैं ना कलर चेंज कर देता हूँ। पर्पल वाला न्यूयॉर्क ओपन है, ब्लू वाला ट्रू डे ओपन है, ठीक है। अब आप क्या टारगेट करोगे, अगर आपका बायस बुलिश है आप कोशिश करोगे कि जो आपकी ट्रेड है वो इस एरिया में टैप हो, ठीक है। इस एरिया से आप बाय करने की कोशिश करो। इस एरिया में आपने बाय नहीं करना। इस एरिया में क्यों नहीं बाय करना, बिकॉज यहाँ पर टू डे ओपन से ऊपर है मार्केट। एक मिनट, मुझे कॉल आ रही है। हेलो, मैं ऑफिस। ओके। अभी ना आप इसको न्यूयॉर्क ओपन को छोड़ दो, अभी आप जस्ट टू डे ओपन सीखो। तो टू डे ओपन किधर है, ये ब्लू लाइन आपके पास टू डे ओपन है। तो आपने कहाँ से बाय करना है, आपने कोशिश करनी है कि मार्केट यहाँ पर डिप करे, नीचे आए, देन आप यहाँ पर बुलिश सेटल देखो। अगर आपका बुलिश यहाँ पर बन रहा है आप वो बाय नहीं करोगे, ठीक है। अगर आपका बुलिश यहाँ बन रहा है आप वो बाय करोगे, बिकॉज वो ट्रू डे ओपन से नीचे है और बैंक्स हमेशा जो ओपनिंग प्राइस होती है उससे नीचे बाय करते हैं, ठीक है। ये आप न्यूयॉर्क का सेशन ट्रेड कर रहे हो। अगर आप लंदन में ट्रेड कर रहे हो, सपोज ये लंदन है, तो आप देन न्यूयॉर्क टू डे ओपन से नीचे ही बाय करने की कोशिश करोगे, ठीक है। इसके ना पहले आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, देन हम आगे न्यूयॉर्क ओपन और लंदन ओपन पढ़ेंगे। ये कौन सा चार्ट है, ये यूएसटी। यहाँ पे टू डे ओपन देखते हैं किधर है। नीचे टाइम देखो, यहाँ पर रात के 12 बज रहे हैं। इस कैंडल पर आपके पास रात के 12 बज रहे हैं, ये वाली रेड कैंडल पर, ठीक है। तो मैं टू डे ओपन कैसे मार्क करूंगा, रेड कैंडल की ओपनिंग प्राइस किधर है, ये है। ऊपर है नहीं सर। सर, ऊपर। रेड कैंडल की ऊपर होगी, है ना। तो ये आपके पास यही है। ओपनिंग प्राइस है। इसको आप इस तरह लाइन खींचोगे और इसको टू डे ओपन मार्क कर लोगे, राइट। ये मेरे पास आ गया टू डे ओपन। अब मैं क्या एंटिसिपेट करूंगा कि अगर मैंने सेल करना है, अगर मेरा बाय सेल है तो मैं इसके ऊपर से सेल करूंगा, ठीक है। ये आपके पास लंदन ओपन हुआ, लंदन यहाँ से सेल हुआ, ठीक है। आप यहाँ पे अपना सेटअप बनाओगे, अगर आपके पीछे ये ऑर्डर ब्लॉक सेटअप बन रहा है या कुछ भी सेटअप सेटअप भी छोड़ दो, अगर आपका यहाँ पे कोई ट्रेड बन रही है तो आप यहाँ पर सेल करोगे। क्यों करोगे, बिकॉज ये टू डे ओपन से ऊपर है, राइट। टू डे ओपन से ऊपर आप सेल करोगे, देन उसके बाद आपके पास न्यूयॉर्क आ गया। न्यूयॉर्क में पहले मैनिपुलेशन हुई, देन मार्केट ऊपर गई, टू डे ओपन से ऊपर गई, लंदन का हाई खाया, देन मार्केट अगेन सेल हुई। कहाँ पे है मार्केट, टू डे ओपन से। यहाँ पर जब जब मार्केट टू डे ओपन के ऊपर जा रही है यू कैन सी इंस्टेंट सेल हो रही है। यहाँ पर सेल हुई, यहाँ पर सेल हुई, यहाँ पर सेल हुई, यहाँ पर इस जगह भी आपको एंट्री मिली। तो ये है टू डे ओपन की पावर, ठीक है। टू डे ओपन की वैलिडिटी वैलिडिटी होती है न्यूयॉर्क, सॉरी, लंदन। जैसे कि ये टुडे ओपन है, ये 15 मिनट में हमने देखनी है सिर्फ, या अगर क्योंकि मुख्तलिफ टाइम में तो इसकी जगह जो ओपनिंग टाइम है वो मुख्तलिफ होगा ना। नहीं, हर टाइम फ्रेम में सेम होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। जो लंदन क्लोज किल जोन है ना,
वहां तक ये वैलिड होगा। ठीक है, लंदन क्लोज किल जोन तक ये वैलिड होगा, उससे आगे आपने इसको नहीं देखना। समझ आ रही है? लंदन क्लोज किल जोन कहाँ तक होता है न्यूयॉर्क के हिसाब से? टाइम से बताओ। 12 बजे तक। 11 से 12 बजे तक सर। हाँ, दोपहर के 12 बजे तक ये। जी। टुडे ओपन कब ओपन होगा? रात के 12 बजे, 0000 पर। और लंदन क्लोज किल जोन होगा 12 बजे तक। ठीक है, वहां तक आपने इसको वैलिड रखना है, उसके बाद आपने इस पर ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि उसके बाद कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाती है, उस पर ट्रेड लेने का फायदा नहीं होता। अगले दिन पिछले दिन का टुडे ओपन वैलिड नहीं होगा। जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हो जस्ट आपने उस दिन का टुडे ओपन देखना है। ठीक है, तो अगर इस दिन आपका बाय सेल है तो आप यहाँ पे देखो, जब जब मार्केट टुडे ओपन के ऊपर जाएगी वहाँ सेल होगी। और ये हर टाइम फ्रेम में सेम होगा। अगर आप इसमें 5 मिनट में चले जाओ, ये डेट क्या है? 9 अगस्त की मार्केट है। अगर आप इसमें 5 मिनट में जाओ, मार्केट लोड क्यों नहीं हो रही? इसमें आप देखो, ये वाली कैंडल है, रात को 12 बजे ओपन हुई। तो इसकी ओपनिंग प्राइस देखो, नीचे की साइड है ना, बुलिश कैंडल, इसकी ओपनिंग प्राइस नीचे की साइड होगी। तो सेम जी सेम बिल्कुल। लेवल है। ठीक है, तो हम्म। हर टाइम फ्रेम में रात के 12 बजे, ऑफ कोर्स सी बात है, रात के 12 बजे पूरा जो होगा वो सेम ही होगा हर टाइम फ्रेम में। और आर में एक दफा दिखाएं सर अगर तो। 1 मिनट। हाँ जी असीम, क्या कह रहे हो आप? सर मैं कह रहा हूँ 4 आर में अगर एक दफा शिफ्ट करें, देखें कि टुडे ओपन वही जगह पे आएगा। मैं दिखाता हूँ, 1 सेकंड। वो मैं कह रहा हूँ, नुमान जो है ना बैच 3 से, अगस्त बैच से, वो मतलब रिमूव हो गया, ज्वाइन नहीं कर पा रहा क्लास। अच्छा, नुमान दो है? मेरे ख्याल से तो नुमान एक ही है हमारी क्लास में, लेट मी चेक। सर दो हैं। देखो आप ग्रुप में। एक मैं ओमान हूँ। 1 सेकंड। वही ना, यहाँ पर दो दो नुमान शो हो रहे थे, मैंने एक को किक कर दिया। नमन है सर, एक नमन है एक नूमान है। हाँ हाँ, एक नमन है। सही है। तो ये डॉट डॉट वाला कौन है? जो इस नाम से आएगा मैं तो किक कर दूंगा, मैं नहीं अब पूछूंगा। इसको मैंने किक कर दिया, डॉट डॉट वाले को। अच्छा, तो अब वो ऐड कैसे होगा? कोई आइडिया है? मेरे ख्याल से हमें मीटिंग दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी। नहीं, उसको बोलो दूसरे अकाउंट से आ जाए सर, हो जाएगा। एक दूसरे मिनट। मेल अकाउंट से ज्वाइन करेगा तो हो जाएगा। अब इसमें सर रिकॉर्डिंग ये रिमूव करनी पड़ेगी, फिर स्टार्ट करनी पड़ेगी। हाँ सर, काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा वो सारी रिकॉर्डिंग का ना। काफी चीजें हम्म। पीछे रिवाइज करनी पड़ मैसेज जाती हैं। डाल दो सर, बोल दो दूसरा मेल अकाउंट से मतलब लॉगिन करके उसी लिंक से ज्वाइन हो जाएगा। सही है। अच्छा, यहाँ पर अब हम 4 आवर में देखते हैं। 4 आवर की जो कैंडल होगी उसमें आपकी, ये 4 आवर में गए, ये 4 आवर में क्या है? 4 आवर में आपकी ये वीक के ऊपर बन रहा है टुडे ओपन। ठीक है, पॉइंट वही है, बिकॉज 4 आवर की जो कैंडल होती है वो 21 पर ओपन हो रही है, और जो नेक्स्ट 4 आवर की है वो 1 बजे ओपन हो रही है। तो टुडे ओपन उसके अंदर ही कहीं आ जाता है, तो उसका टुडे ओपन किधर होगा? 4 आवर में ये होगा। समझ आई इस बात की? जी जी। सर बस एक दफा 1 मिनट में भी शिफ्ट करके देख लें तो थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। कोई मसला नहीं, कन्फ्यूजन ही तो दूर करनी है, बस चार्ट लोड होते। यार पता नहीं नेट क्यों स्लो आ रहा है आज। फायरवॉल की वजह से। क्या हो गया नेट को? 1 सेकंड।
अब सही है। अच्छा ब्रो, ये आपके पास 1 मिनट है। 1 मिनट में आप नीचे टाइम देखो। यहाँ पर आपके पास 11 बज गए और 11:40, 11:55, और ये यहाँ पे आपके पास पूरे रात के 12 बज गए। तो टुडे ओपन आपके पास क्या होगा? ये वाली जो कैंडल है बुलिश, इसकी ये ओपनिंग प्राइस जो है, ये बुलिश कैंडल की ये ओपनिंग प्राइस है। तो ये होगा आपके पास एग्जैक्ट टुडे ओपन, ठीक है। आप 1 मिनट, 5 मिनट जहाँ मर्जी इसको मार्क कर लो एक दफ़ा में। और ये आपके पास हर जगह सेम ही होगा। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी मम्मा। हाँ जी, मैं 2 घंटे तक आता हूँ। ठीक है। सर क्वेश्चन है मेरा एक। जी पूछे। अगर हम 4 आवर में अपना एक सेटअप बनाते हैं, बाय का या सेल का, हम्म। हम्म। और मार्केट उस सेटअप पे 2 दिन बाद आती है, हम्म। तो क्या हम जिस दिन आएगी उस दिन का हम 2 डे ओपन देखेंगे? बिल्कुल उस दिन का देखेंगे, और 4 आवर पे टुडे ओपन देखना इतना वो नहीं होता। आप टुडे ओपन देख रहे 1 आवर तक देखें, बेस्ट है। नहीं सर, वो तो ठीक है, लेकिन अगर मार्केट 2 दिन बाद आएगी, क्योंकि टू डे ओपन तो हर डे चेंज हो रहा होगा ना। हाँ, 4 आवर पर नहीं देखोगे। अगर आप 1 आवर पर हो और आपका सेटअप बन रहा है 1 आवर पर, और मार्केट आपके सेटअप पर 2-3 दिन बाद आ रही है, और जो टुडे ओपन देखे आपने सेटअप बनाया था वो इनवैलिड हो जाएगा। जिस दिन मार्केट आपकी ट्रेड के टैप कर रही है, आप उस दिन का टुडे ओपन देखोगे। अगर वो सेटअप उस 2 डे ओपन के मुताबिक ना हो तो हम ट्रेड नहीं करेंगे? उसमें मार्क्स कम होंगे ना टुडे ओपन के। ओके। टुडे ओपन के मार्क्स होते हैं, वो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। और मार्क्स कम होने से आपका वो वेरी लो प्रोबेबिलिटी बन रहा है, तो आप उसको इनवैलिड कर दोगे सेटअप को। और फिर भी वो हाई प्रोबेबिलिटी बन रहा है, देन आप ट्रेड करोगे। समझे? सर इसका मतलब है हमें फिर सेटअप बना के लिमिट लगा के नहीं रखना चाहिए? लगा के रखना चाहिए। सर हमारे ज्यादातर सेटअप जो है वो इंट्राडे नहीं होंगे, एक दिन के ही अंदर जो है ना हमने क्लोज करनी है और लगानी है, ऐसे नहीं होगा? सारे इंटरटेड हैं हमारे ऑलमोस्ट। नहीं नहीं, जो सेटअप्स है ना एससीटी के, वो आप पोजीशन भी यूज़ कर सकते हो, इंटरडे भी कर सकते हो, स्कैल्पिंग में भी यूज़ कर सकते हो। वो 1 मिनट में भी चलते हैं, 1 डे में भी चलते हैं, 1 आवर में भी चलते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा टाइम फ्रेम प्रेफर कर रहे हो। सर एक रिक्वेस्ट है कि वो जो शीट, मार्क्स शीट आप कह रहे थे, वो एक दफा दिखा तो दीजिएगा। देनी तो बाद में है, लेकिन दिखा तो दें आपने जरा। चीज़ें पढ़ी नहीं है उसमें, जस्ट आपने 5-6 चीज़ें पढ़ी हैं, तो आप वो भी फ़ायदा नहीं है। नहीं नहीं, सिर्फ जस्ट देखने के लिए बोल रहा हूँ बस। ओके, मैं आपको आज सेंड कर दूंगा शाम में। ठीक है, ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा। अच्छा, ये टुडे ओपन, इससे अगले दिन का टुडे ओपन देख लेते हैं अब। यहाँ पर लेकिन सर हमारे ज्यादातर सेटअप्स तो इंट्राडे होंगे ना। आप कह रहे थे हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं ज्यादा, तो एक दिन में ही हम देखो क्लोज करो। करेंगे उसको। हाँ, इंट्राडे ट्रेडर है। अगेन मैं बता रहा हूँ, जो सेटअप्स है ना, सेटअप एक डिफरेंट चीज़ है, मॉडल डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। जो मॉडल्स है ना आईसीटी, जैसे यूनिकॉर्न मॉडल है, 2022 मॉडल है, मार्केट मेकर मॉडल है, ठीक है, टर्टल सू मॉडल है, ये मॉडल्स हैं आपके पास फैक्टर मॉडल्स। आप इसको 1 मिनट में चलाओ तो कम चलेंगे, बट चलेंगे। आप 5 मिनट में चलाओ, 1 मिनट से अच्छे चलेंगे। आप 1 आवर में चलाओ, सबसे अच्छे चलेंगे। 4 आवर में चलाओ, आप इंटरडे से पोजिशन ट्रेडर पे चले जाओगे, ठीक है। तो हर टाइम फ्रेम पे वो चलते हैं, बेस्ट चलते हैं वन वन आवर पर। और मोस्ट ऑफ द टाइम 1 आवर पर जो होते हैं वो आपकी एक दिन में ट्रेड क्लोज हो जाती है। 1 आवर पे ट्रेड होती है ना, जैसे अगर आप यहाँ से बाय कर रहे हो, 1 2 3 4, इस तरह आपकी ट्रेड क्लोज हो जाती है 4 कैंडल्स में, 4 घंटे में। तो आपने एक दिन का वॉल्यूम पकड़ना होता है, वो मैटर नहीं करता इतना। अगर आप 15 मिनट में ट्रेड कर रहे हो आपके लिए बेस्ट है, अगर आप इंटरडे ट्रेडर के माइंड से आए हो तो। ये आपका टुडे ओपन है, ठीक है, इस जगह। हाँ, इस दिन मार्केट टुडे ओपन पर नहीं आई, कोई मसला नहीं। जस्ट इस दिन नहीं आई तो आपका मार्क्स हम कर दोगे सेटअप में से, ठीक है। अब देखो,
ये अगले दिन चला है और स्नाइपर चला है। ये वाला टुडे ओपन किस दिन चला? ये 12 अगस्त का टुडे ओपन था और ये चला 13 अगस्त को। आप इस पर ट्रेड लोगे? नहीं लोगे। बेशक ये चला है, क्यों नहीं लोगे? बिकॉज एक दफ़ा चला है, अगर 5 दफ़ा जब फेल होगा तब आपकी साइकोलॉजी ख़राब होगी, ठीक है? तो आपने अपने रूल्स अपने माइंड में रखने हैं। अगर आपके खिलाफ भी कोई चीज़ चल रही है तो आपने अपने सेटअप पर अपने माइंड को रिजिड रखना है, ठीक है? कि मैं ये ट्रेड नहीं करूँगा बिकॉज मेरे रूल्स में नहीं है ये। तो अगर मैंने 1 आवर पे भी एक सेटअप लगा दिया है, एक लिमिट लगा दी है बाय की या सेल की, उस दिन मार्केट नहीं आती, नेक्स्ट डे आती है, तो नेक्स्ट डे फिर तब मैं उसका टू डे ओपन चेक करूंगा। अगर मेरा सेटअप टू डे ओपन के मुताबिक है तो मैं लिमिट लगी रहने दूंगा, नहीं तो मैं उसे रिमूव कर दूंगा। बिल्कुल। आप एक चीज़ भूल जाते हो ब्रो। देखो, आपने बोला है कि एक दिन की जो मैंने आज सेटअप ढूंढा है गोल्ड पर बाय का, ठीक है? आज के दिन मेरा सेटअप क्या बन रहा है? आज के टू डे ओपन के हिसाब से मेरा सेटअप नीचे बन रहा है, ठीक है? 1 आवर का टाइम फ्रेम था, मार्केट मेरे सेटअप पर नहीं आई। मार्केट आई अब कल, ठीक है? थर्सडे को मार्केट आई है। जी। अब थर्सडे का तो अलग टू डे ओपन है। आप हाँ क्या जी। करोगे? अगर आप जितने आपके मार्क्स बन रहे थे अगले दिन आप टू डे ओपन दोबारा देखोगे, अगर अगले दिन भी आपका सेटअप टू डे ओपन से नीचे बन रहा है तो आप वो सेटअप वैलिड रहने दोगे। अगर आपका सेटअप टू डे ओपन से आप बाय का ऊपर बन रहा है तो आप जितने मार्क्स टू डे ओपन के होंगे उसके काट दोगे अपनी मार्कशीट में से। देन आप अपनी मार्कशीट को देखोगे, वहाँ पर आप चेक करोगे, अच्छा मेरा ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, लो प्रोबेबिलिटी बन गया है। अगर आपकी मार्कशीट लो प्रोबेबिलिटी में आ गई तो आप वो इनवैलिड कर दोगे। नहीं तो अगर आपका फिर भी वो हाई प्रोबेबिलिटी बन रहा है या फिर आपका अच्छी प्रोबेबिलिटी वाला मार्क्स दे रहा है तो आप उसको वैलिड रहने दोगे। इस तरह है। ओके सर, थैंक यू। सर ऐसे अच्छा, भी तो पॉसिबल है ना कि हमारा सेटअप जो बना हुआ है जिसको हमने लिमिट कर दिया हुआ है, और बीच में कहीं एक और सेटअप बन रहा है जो उसके अगेंस्ट हो रहा हो। ऐसे भी पॉसिबल हो सकता है ना कि। फिर आपके 22 में प्रॉब्लम है। 22 तो एक साइड का बन सकता है, बुलिश या बेरिश। सर ये मार्क्स अरे कैसे इनके कहने कैलकुलेट का करते मतलब ये है गालिबन कहीं कि अगर हमने बाय की ट्रेड हमने प्लेस की हुई है, ठीक है, हम्म। उसी के अंदर अगर सेल की ट्रेड भी बन जाती है उसी के अंदर, तो क्या हम उसको लेंगे? देखो, अगर आपने यहाँ पर बाय किया हुआ है, ठीक है? अब आपको नज़र आ रहा है कि पीछे मार्केट यहाँ पर थी, यहाँ पर एक बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से मार्केट सेल जाएगी। तो आप क्या करोगे? आप अपना टारगेट याद तक रखोगे। देन आपकी मर्जी, आपने यहाँ सेल करना है या नहीं करना, वो आपकी मर्जी है। अगर आपका ऊपर टारगेट कर रहे हो और आपको लग रहा है यहाँ से सेल जाएगी, देन आप बेवकूफ़ी कर रहे हो कि आपका जो बाय किया वो भी ख़राब हो जाएगी, आपकी सेल की भी ख़राब हो जाएगी। आप अपना टारगेट इस तरह रखो। आपको टारगेट टीपी रखने की एक टेक्निक बताऊंगा, उसमें यही होता है कि जब आप एक साइड का एक सेटअप देख रहे हो, आपने यहाँ पर एक बुलिश सेटअप देखा, ठीक है, आपने बाय कर लिया। अब आप टारगेट कैसे रखोगे? आप ऊपर एक सेल का अच्छा सेटअप देखोगे। जहाँ सेल का एक अच्छा सेटअप मिल रहा है आप वहाँ पे अपना टारगेट और लगा तो दो, क्या यहाँ पर। ठीक है? और सर अगर इसमें यहाँ पर हम लिक्विडिटी टारगेट कर सकते हैं ना, लिक्विड भी ऊपर टारगेट कर लिक्विडिटी को। सकते हो, बिल्कुल कट कर हम्म। सकते हो, और सेटअप भी टारगेट कर सकते हो। और अगर आपका यहाँ पर कोई सेटअप बन रहा है सेल का, तो वो लो प्रोबेबिलिटी होगा, ऑफ कोर्स आप उसको ट्रेड नहीं करोगे। सर ये मार्क्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये मैं आपको आज शाम को आपको बताऊंगा ग्रुप में, अभी ये रिकॉर्डिंग के बाद। अच्छा, आपके पास न्यूयॉर्क ओपन आ गया। अब न्यूयॉर्क ओपन क्या होता है आपके पास? न्यूयॉर्क टाइम टाइम के हिसाब से उनके सुबह के 8 बजे, ठीक है? उनके सुबह के 8 बजे AM आपके पास जो कैंडल होगी, कैंडल की ओपनिंग प्राइस, प्राइस लेवल जो होगा वो आपके पास होगा न्यूयॉर्क ओपन, ठीक है? ये मार्केट है, और जो पूरे 8 बजे की मार्केट कैंडल है वो ये है ग्रीन वाली। तो आपके पास आगे बेटा। ये जो लेवल होगा ये होगा आपके पास न्यूयॉर्क ओपन, ठीक ठीक है है? तो बिकॉज सर बुलिश पनीर हो गया। कैंडल यहाँ से ओपन होती है, यहाँ से टुडे ओपन न्यूयॉर्क कैंडल यहाँ पर आपके पास लेवल होगा। अब आपने न्यूयॉर्क ट्रेड करना है, आप क्या एंटिसिपेट करोगे? मार्केट यहाँ नीचे आए, आप यहाँ कहीं से इसके नीचे से बाय करो, ठीक है? अब आप इसके साथ मिक्स करोगे ट्रूडे ओपन। ट्रूडे ओपन
अब ऑफ कोर्स वो यहाँ पर तो होगा नहीं, इसके आसपास वो यहाँ कहीं होगा। तो आप जब मार्केट आप बाय करोगे, आप यहाँ से बाय अप नहीं करोगे। आप कहाँ से बाय करोगे, आप इसके और नीचे जाओगे और यहाँ कहीं से बाय करोगे, ठीक है, ट्रू डे और न्यूयॉर्क ओपन दोनों के नीचे से। जब मार्केट न्यूयॉर्क ओपन के नीचे हो और ट्रू डे ओपन से ऊपर हो, तो आप वहाँ पर ट्रेड नहीं करते, ठीक है। और जब मार्केट ट्रू डे ओपन न्यूयॉर्क ओपन से दोनों से ऊपर हो, तो आप वहाँ पे ट्रेड बाय नहीं करते। अगर आपकी मार्केट दोनों से नीचे है, देन आप यहाँ पे बाय करोगे, राइट। सर ये कभी एक दूसरे के अगेंस्ट तो नहीं आएंगे ना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सर ये तो इस तरह पॉसिबल हो सकता है ना कि न्यूयॉर्क ये यहाँ से शिफ्ट हो जाए 22 का, और वो नीचे कहीं इसका ओपनिंग जो है ना रेड कैंडल बन जाए और वो नीचे हो जाए, न्यूयॉर्क ओपन नीचे हो हाँ दूसरी कैंडल। बिल्कुल, वो तो मतलब ऑब्वियस बात है। अगर यहाँ पर न्यूयॉर्क ओपन हो रहा है, तो आप यहाँ दोनों के नीचे से बाय करोगे। अगर टुडे ओपन ऊपर है और न्यूयॉर्क ओपन उसके भी नीचे है, देन आप न्यूयॉर्क ओपन से नीचे बाय करोगे। टुडे ओपन से भी नीचे हो गया, न्यूयॉर्क ओपन से भी नीचे हो गया। बट अगर आपने जो पॉइंट है, अगर आपने बाय करना है, आपने दोनों से नीचे से बाय करना है। वो पॉइंट जहाँ दोनों ऊपर है, वहां से आपने न्यूयॉर्क के अंदर बाय करना है, ठीक है। न्यूयॉर्क के अंदर अंदर सिर्फ न्यूयॉर्क किल जोन की बात कर रहा हूँ, उसके बाद ये इनवैलिड हो जाएगा। वैलिडिटी भी समझते जाओ। टुडे ओपन जो वैलिड होगा, वो आपके पास होगा जस्ट एक दिन के लंदन क्लोज किल जोन तक, ठीक है। जो न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क ओपन, वो वैलिड होगा आपके पास न्यूयॉर्क किल जोन तक, जो ओपन किल जोन है। और जो लंदन है, वो आपके पास वैलिड होगा लंदन ओपन किल जोन तक, ठीक है। ये चीज़ टुडे ओपन लंदन क्लोज किल जोन तक वैलिड है, इसके बाद वो इनवैलिड हो जाएगी। इसके बाद आपने उसको देखना भी नहीं है, अगले दिन आ जाए या फिर एक घंटा अगला आ जाए। न्यूयॉर्क ओपन जस्ट 2 घंटे वैलिड होगा, लंदन ओपन जस्ट 2 घंटे वैलिड होगा। लंदन ओपन को आपने कैसे ट्रेड करना है, क्या हुआ, लंदन ओपन आ गया, इसको आपने ऑफ कोर्स जस्ट लंदन सेशन में ओपन ट्रेड करना है। और इसके साथ क्या मिक्स करना है आपने, इसके साथ मिक्स करना है टू डे ओपन। जब मार्केट दोनों से ऊपर आपने सेल करना है, मार्केट दोनों से नीचे आपने बाय करना है, ठीक है। और न्यूयॉर्क ओपन को कब ट्रेड करना है, न्यूयॉर्क सेशन में, और इसके साथ मिक्स करना है टुडे ओपन। बट न्यूयॉर्क जब आप ट्रेड कर रहे होगे, वहाँ पर एक लंदन भी आपके पास ओपन शो हो रहा होगा। आप उसको देखोगे, आप उसको नहीं देखोगे, क्यों नहीं देखोगे, वो बिकॉज इनवैलिड हो चुका होगा। जो लंदन क्लोज ओपन किल जोन है, वो आपके पास खत्म हो चुका होगा, ठीक है। ओके मैं सर। सर एक बार इसको चार्ट में बता सकते हो, हाँ बता देता हूँ, 1 मिनट। अभी लाइव चार्ट में जो चल रहा हो। अब जो टुडे ओपन है, इसकी टाइमिंग होती है आपके पास न्यूयॉर्क के मिड नाइट 00:00। लंदन ओपन की जो टाइमिंग होती है, वो आपके पास होती है न्यूयॉर्क के 3 बजे सुबह के। जो 3 बजे कैंडल होगी, उसकी ओपनिंग प्राइस। जो आपके पास न्यूयॉर्क ओपन है, इसकी टाइमिंग होती है न्यूयॉर्क के हिसाब से 8 बजे सुबह के, ठीक है। ये हो गई इनकी, एक सेकेंड, इनकी टाइमिंग्स हो गई। इसके बाद आपके पास इनका आता है दूसरा डिफरेंस। इसको आपने वैलिड वैलिड कब तक है, ये वैलिड होगा आपके पास लंदन क्लोज जोन तक। ये वैलिड होगा आपके पास लंदन ओपन किल जोन तक। ये वैलिड होगा आपके पास न्यूयॉर्क
ओपन किल जोन के एंड होने तक। ठीक है, इसको आप अगर थोड़ा एक्सपेंड करना चाहो तो इसको भी आप लंदन क्लोज किल जोन तक लेके जा सकते हो, बट वहां तक आपको ट्रेड मिलती नहीं है, आपको पहले 2 घंटे में ट्रेड मिल जाती है। ठीक है, ये इनकी वैलिडिटी आ गई, कहाँ कहाँ तक ये सर वैलिड होंगे। सर, ये इसके लंदन बाद ओपन किल जोन जो है, मतलब कि ये जो लंदन जब ओपन हो रहा है तो 3 से 5 बजे तक ही इसकी वैलिडिटी है, जो बिल्कुल सेंटर वाला है। ठीक बिल्कुल है 2 घंटे है इसकी। ठीक है सर, ओके। ठीक है, उसके बाद इसको आपने ट्रेड कैसे करना है, इसको आपने अकेले में ट्रेड नहीं करना, ठीक है, बिकॉज हम किल जोन में ट्रेड करते हैं। तो आपने इसको अगर ट्रेड करना है तो आप हाई टाइम फ्रेम के सेटअप के साथ ट्रेड करोगे। ठीक है, बट इसको भी आपको अकेले में ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। इसको इसको आपने बाय बिलो लंदन ओपन एंड टुडे ओपन। ठीक है, इसको आपने किस तरह ट्रेड करना है, इसको आपने दोनों के साथ मिक्स करना है, टुडे ओपन के साथ मिक्स करना है और लंदन ओपन के साथ मिक्स करना है। ठीक है, अगर मार्केट लंदन ओपन टुडे ओपन दोनों से नीचे है तो आपने बाय करना है, अगर दोनों से ऊपर है आपने सेल करना है, अगर दोनों के दरमियान में है, आपने कुछ नहीं करना। ठीक है, उसके बाद इसको आपने ट्रेड कैसे करना है, बाय बिलो न्यू ओपन एंड टुडे ओपन। ठीक है, अगर मार्केट दोनों से ऊपर है आप सेल, दोनों से नीचे बाय, दोनों के दरमियान में कुछ नहीं करना। और यहाँ पर जो लंदन ओपन है वो इनवैलिड हो चुका होगा, न्यूयॉर्क ओपन को अपने अकेले ट्रेड नहीं करना, इसके साथ टुडे ओपन मिक्स करना है और टुडे ओपन को अपने अकेले ट्रेड नहीं करना। ठीक है, ये डिफरेंस है। अब इसमें क्वेश्चन है किसी का कोई? सर थोड़ा सा क्वेश्चन आया मेरा एक न्यूयॉर्क मिडनाइट पे। सर न्यूयॉर्क मिडनाइट जो है सर, वहाँ पे तो क्या नाम है, उसके बाद तो 12 बजे के बाद जो दोपहर के बाद है, वहाँ पे शायद कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाता है ना सर उसके बाद। ये दोपहर के नहीं, रात के 12 बजे होगा टुडे ओपन। मतलब सर जहाँ पे कैंडल ओपन होती है शायद। अच्छा नहीं पा रहा, ये लंदन क्लोज के जोन तो समझ गया सर, नहीं कि लंदन क्लोज के जोन होता है, पर ये न्यूयॉर्क मिडनाइट थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। तो ये ओके, समझ में आ गया क्योंकि न्यूयॉर्क तो ओपन होता है 8 बजे, है ना सर, और 2 घंटे उसका किल जोन चलता है 8 से 10, और न्यूयॉर्क मिडनाइट नहीं समझ में आ रहा, मतलब ये। मैंने आपको यहाँ समझाता हूँ। सबसे पहले एक चीज़ हो गया, डेली ओपन जो भी हमने पढ़ना है वो होगा डेली कैंडल का ओपनिंग। डेली कैंडल यहाँ कहाँ ओपन हुई है, यहाँ पर आपके पास डेली कैंडल ओपन हुई है। ठीक है, ये यस आ सर गया यस। होगा 17 पर डेली कैंडल का ओपन आ गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास आएगा 17 20 8 बज के दोपहर के, नहीं होके ये आ गया एशिया ओपन। ये मैटर नहीं करता, अगर आप एशिया ट्रेडर हैं तो आप इसको देख लेना, बट ऑफ कोर्स आप एशिया ट्रेडर नहीं है। ठीक है, इसमें देखो अगर एशिया ओपन ये है तो इसके नीचे से बाय हो रहा है, इसको आप ट्रेड कर सकते हो अगर आप एशिया हो। उसके बाद आपके पास टाइम गुजरता गया, यहाँ पर बज गए रात के 12। ये है आपका टुडे ओपन, इसकी जो ओपनिंग प्राइस है। ठीक है, ये रेड कैंडल, ये है वो बस टुडे ओपन। ठीक है, फिर टाइम गुजरता गया, यहाँ पर 3 बज गए, 3 बजे की ओपनिंग कैंडल क्या है, ये है। तो ये है आपके पास लंदन ओपन। ठीक है, फिर टाइम गुजरता गया, यहाँ पर आपके पास 8 बज गए, कहाँ पर, यहाँ पर। तो ये आ गया आपके पास न्यूयॉर्क ओपन। ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ पर टुडे ओपन स्टार्ट हुआ, टुडे ओपन स्टार्ट होने के बाद आपने इसको ट्रेड नहीं करना, बेशक मार्केट उसके नीचे गई वहाँ से बाई हुई, आपने इसको ट्रेड नहीं करना। यहाँ पर आप ये ट्रेड कर सकते हो, बट वो थोड़ी एडवांस चीज़ हो जाती है, एक्सपीरियंस मांगती है ये चीज़, कि जब मार्केट टुडे ओपन और डेली कैंडल ओपन के दोनों के नीचे जाए आपने इंस्टेंट बाय करना होता है, ऑर्डर ब्लॉक। चलो छोड़ो, ये चीज़ इग्नोर करो, जो चीज़ आप काम की वो देखो। ये टुडे ओपन
ठीक है, टुडे ओपन आपने यहाँ ट्रेड नहीं करनी, मार्केट ऊपर गई, यहाँ पर लंदन ओपन हो गया। अब आपका अगर बाय सेल है, अब लंदन ओपन से ऊपर से सेल करोगे, ठीक है, लंदन ओपन यहाँ से आप सेल करोगे। अगर आपने सेल नहीं किया, आप यहाँ से बाय करोगे वैलिडिटी के अंदर अंदर, ठीक है। ये आपकी चीज़ हो गई। उसके बाद यहाँ पर इनवैलिड हो गया टूडे लंदन ओपन। देन ये टूडे ओपन अकेला चलता रहा, आप ट्रेड नहीं करोगे। यहाँ पर आ गया होगा न्यूयॉर्क ओपन, ठीक है, यहाँ हुआ न्यूयॉर्क ओपन। अब आप अगर बाय करना है तो आप न्यूयॉर्क ओपन से नीचे बाय करोगे, इंड्यूसमेंट स्वीप। पहले साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट, ऊपर की मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से नीचे आई, यहाँ पर इसको स्वीप किया, स्मार्ट मनी रिवर्सल, यहाँ से आपकी बाय की एंट्री बनती है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक से। टूडे ओपन से नीचे, न्यूयॉर्क ओपन से भी नीचे, देन आप यहाँ पे बाय करोगे, ठीक है। और डेली कैंडल से मार्केट नीचे, डेली कैंडल ओपन से यहाँ पे आपको बाय का सेट, देखो कितना सिंपल सेटअप है ये। यहाँ पे बाय का सेटअप बनना, ये आप टारगेट रखो, सिंपल इज दैट। ओके, समझ आइए थोड़ी। लंदन किल जोन में यानी ट्रू डे ओपन हमारे किसी काम का नहीं, जस्ट मार्क करके रखना है, उसे हमें देखना नहीं है। ब्रो उसमें ट्रेड करना है आपने लंदन ओपन के जोन में। नहीं, उसको तो हमने लंदन ओपन को देखना है ना, ट्रू डे ओपन को भी देखना है। हाँ जी, टुडे ओपन के साथ साथ लंदन दोनों को देखना है। सही। सर न्यूयॉर्क ओपन, आपने कहा कि हेलो सिर्फ टुडे सर। ओपन में आपने ट्रेड नहीं करना, अकेले में, ऐसे ही ना? बिल्कुल अगर बिल्कुल। अगर एक सेटअप बनाते हैं, वो उस दिन नहीं आता, नेक्स्ट डे आता है, और नेक्स्ट डे आपके पास एशिया सेशन में आ रहा है, तो यानी कि हमारे पास सिर्फ टू डे ओपन की ऑप्शन रह जाती है। अगर टू डे ओपन से नीचे हमारी बाय बन रही है, तो हम उसे नहीं बाय करेंगे। यार मैं ना जस्ट सेशन ट्रेड की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, आप दो चीज़ें मिक्स कर देते हो। आपको ओके। ट्रेडिंग के टाइप्स पता होने चाहिए। एक है सेशन सेशन वॉल्यूम कैच, ठीक है, जिसमें हम एक सेशन की वॉल्यूम कैच करने की कोशिश करते हैं, जैसे हम ये ओपन्स को ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, ये होता है ठीक। सेशन वॉल्यूम। एक होता है आपके पास लेग कैच, ठीक है, इसमें आप ये चीज़ नहीं देखते कि मार्केट एशिया में टैप कर रही है, मार्केट कहाँ पर टैप कर रही है, ठीक है। आप ये वाली चीज़ को इसके साथ मिक्स कर रहे हो। ओके। इसमें क्या होगा, इसमें ये वाले रूल्स लगेंगे कि आपने इसमें ट्रेड करनी है, इसमें नहीं करनी है, जो काइंड ऑफ एग्रेसिव ट्रेड होती है। ये होती है आपका लिमिट ट्रेडिंग। इसमें अब मैटर नहीं करता कि मार्केट एशिया में हिट कर रही है, किस में हिट कर रही है, किस में हिट नहीं कर रही। ये आप लेते हो 1 आवर पर, 4 आवर पर। अगर आप इसको 4 आवर पर लेते लेते हो, और टू डे ओपन तो सिर्फ फिर 3 कैंडल की मार है। जो लंदन ओपन है वो तो 4 आवर के अंदर अंदर ओपन हो खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। जो न्यूयॉर्क ओपन है वो भी उसके अंदर ओपन हो खत्म हो जाएगा। तो ये लेग कैच होती है, इसमें आप ये चीज़ें नहीं देखते। जो सेशन वॉल्यूम होता है, ये आप पकड़ते हो 5 मिनट, 15 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट, इससे ऊपर सेशन वॉल्यूम नहीं पकड़ सकते आप, ठीक है। इसमें आप देखते हो ओपनिंग प्राइजेस से मार्केट ऊपर सेल हो रही है, नीचे सेल हो रही है, क्या मार्केट कैसे कर रही है, ठीक है। ओके सर, गॉट इट। वही सर पूछ रहे हैं, इसमें टाइम फ्रेम क्या रखेंगे अगर ट्रेड करना होगा तो? इसमें आप सेशन कैच कर रहे हो ना, ये देखो, ये आपका हाँ। सेशन है न्यूयॉर्क, तो इसमें आप 5 मिनट, 15 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट, उससे ज़्यादा तो जाना ही नहीं ना सेशन ट्रेडिंग हाँ में। क्योंकि जा 15 मिनट इज़ बेस्ट, ओके सर। अच्छा सर, क्योंकि एक अगर तो आप अभी पेयर उससे ऊपर जीबीपी जाओगे तो दो यूएसडी, तीन घंटे। हाँ, उसमें अभी टू डे ओपन के भी नीचे है, डेली कैंडल के भी नीचे है, एंड लंदन सेशन, ये क्या है, कहाँ न्यूयॉर्क पर? ओपन के, जीबीपी यूएसडी। यहाँ के पास डेली कैंडल, टू डे ओपन उसके बाद यहाँ के पास ट्रू डे ओपन एंड न्यूयॉर्क ओपन। एंड यहाँ के पास न्यूयॉर्क ओपन। हाँ, चला गया न्यूयॉर्क ओपन। वो रहा। तो हम्म, सर इसमें ट्रेड नीचे जाने का वेट करेंगे या फिर यहाँ से ले सकते हैं? ब्रो मैंने ना, वैलिडिटी क्या होती है न्यूयॉर्क ओपन की? हाँ ठीक है। उसी के मैक्सिमम किल 12 जोन बजे पे तक। हाँ ही ट्रेड अगर खत्म कर। आपने इसमें अच्छी ट्रेड निकाली है ना,
न्यूयॉर्क के दोपहर के 12 बजे से पहले पहले अगर ये ऑर्डर ब्लॉक हिट होता है, आप यहाँ सेल करो। ठीक है, ओके। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक अगर आपने इससे एक अच्छा मूव पकड़ना है, मतलब नाइट होल्ड जिसको आप कहते हो ना, नाइट होल्ड में आपके पास एशिया सिडनी ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। ओके सर। बाकी ये वाली चीज़ जो मार्केट 2 डे ओपन, दिल्ली के अंदर न्यूयॉर्क ओपन से ऊपर जाती है, वहाँ से तो इंस्टेंट सेल होती है ना, जैसे पिछली में हुआ। पिछली एग्जांपल में एग्जैक्ट जहाँ तीनों से नीचे वहाँ से इंस्टेंट बाय हुई, यहाँ पे इंस्टेंट सेल। आज सीपीआई थी ना। ओके सर ये न्यूज़ टेक्निकल्स के हिसाब से आती है, क्योंकि न्यूज़ तो फंडामेंटल्स पे होती है, लेकिन यहाँ पे तो टेक्निकल्स को रिस्पेक्ट नहीं कर रही न्यूज़ समहाउ। एनालिसिस के हिसाब से आती है, टेक्निकल्स। एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस की बात करें आप? हम्म मैटर ठीक। करता है न्यूज़ कौन सी और उसका फोरकास्ट क्या है। हम्म। इसलिए हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। अच्छा ये डिफरेंस पता चलिए ना आपको। अब नेक्स्ट आपके पास आता है यहाँ पर डेली ओपन, वीकली ओपन, मंथली ओपन। ठीक है, अगर ये आपके पास बुलिश कैंडल है, ये आपके पास एक दिन की भी हो सकती है, एक हफ्ते की भी हो सकती है, एक महीने की भी हो सकती है। राइट, तो इसका ओपन क्या होगा, इसका ओपन आपके पास नीचे की साइड होगा, ये वाली ओपनिंग प्राइस। तो डेली ओपन कैसे ट्रेड करना है वो मैंने आपको बता दिया कि जब मार्केट डेली ओपन से ऊपर, वो बेसिकली हम पढ़ेंगे पावर ऑफ 3 में, जिसमें आपके पास मैनिपुलेशन, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन आती है ना, उसमें हम डेली ओपन को ट्रेड करना सीखते हैं। अभी आपको टू डे ओपन ट्रेड करना सीखें। ठीक है, उसके बाद जो वीकली ओपन होता है वो आपको डिपेंड करता है, आप पोजिशनल ट्रेडर हो जब जब वो हम सीखेंगे इबडार उसमें, क्या नाम लेते हैं, पावर ऑफ 3 में सीखेंगे। मंडेज में आपके पास मैनिपुलेशन होता है, और इसमें मार्केट जाती है बिलो या अबव ऑफ ओपनिंग प्राइस। वहाँ से आप पूरा वीक होल्ड करते हो। ठीक है, मंडे आपको एंट्री होती है मैनिपुलेशन की, देन आप पूरा वीक उसमें होल्ड करते हो एज अ पोजिशनल ट्रेडर। और मंथली ओपन आपके पास एक बाय सेट करता है, और वीकली ओपन को आप बाय सेट ही करते हो। ये हम यहाँ सर ये पर, समझ नहीं आया, बिलो और अबव ओपनिंग किस चीज़ की ओपनिंग की बात कर रहे हैं आप? इसको अभी छोड़ दो, हम पावर थीम इसको सीखेंगे। अब एक एक पेज पे ना लिख लो, तब आप मुझे याद करवाना। जी सर, मैंने लिख लेता हूँ। क्योंकि जब आपका ये वाला कंसेप्ट हमारे क्लियर होगा, दिमाग देन में आपको ये टाइम हो चीज़ें गया समझ है। आएंगी।
ठीक है, आप पढ़ रहे हैं? सर उस टाइम आपकी आवाज़ चली गई, क्या आप उस टाइम बोल सकते क्या थे, मतलब अभी नहीं कुछ नहीं, देर उस टाइम पहले नहीं था मतलब? बोल रहा मैं। अच्छा। अच्छा, जस्ट यही होता है हमारे पास, टुडे ओपन और लंदन ओपन और वीकली ओपन। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, एक टॉपिक और आएगा उसमें हम डिटेल में पढ़ते हैं। जस्ट एज अ कॉन्फ्रेंस आप इनको यूज़ करते हो। और मैं आपको मार्कशीट सेंड कर देता हूँ अभी, ठीक है? कह रहे हैं कॉन्फ्रेंस ऐसे यूज करेंगे इसको? बिल्कुल, इनके एग्जैक्ट यूज़ अभी हमने आगे पढ़ना है। सर आज आप ऑर्डर ब्लॉक भी पढ़ाएंगे ना? 2 मिनट।